हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद आरडी सर पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? और ऑप्शन जो है मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 45 × 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होते हैं? 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने बार जा रहा है? यहाँ जा रहा है 6 से तो नहीं जा रहा है यहाँ पे। यहाँ हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से यहाँ डिवाइड किया, क्या है? 3 × 18 और 3 × 9 3, 3 × 5 15। ठीक है, 3 × 5 15 और 3 × 2 6, 5 × 25 25/2, 25/2 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया हमारी क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है हमारा किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में इसकी कितनी चाल होगी? किसी कार की चाल जो है कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें? जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ये 80 है, 80 के नीचे मैंने लिख दिया 80। ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने अभी 1 मिनट पहले या फिर 2 मिनट पहले क्या बताया था? हमने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को बोलते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये चला गया 36 18, या फिर कितनी बार जाएगा? 2 नहीं 18, और ये गया 40 बार। ठीक है, और अब जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये आ गया 200/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। ठीक है, तो एक कार की चाल कितनी दी हुई? 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे हमने 10 के नीचे क्या लिख दिया? 10 के नीचे लिख दिया 10, और मीटर प्रति सेकंड के नीचे क्या लिख देंगे? मीटर प्रति सेकंड को हम लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 दूना 10 और 18 दूना 36, 18 दूना 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है एक ट्रक की चाल 40 मीटर पर सेकंड है तो इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ठीक है, तो एक ट्रक की चाल है 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 40 हो गए, 40 के नीचे 40 लिख दिया, और मीटर प्रति सेकंड को क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड को लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो मीटर प्रति सेकंड को हम लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 40 के नीचे 40, और मीटर प्रति सेकंड को क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड को लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से 5 से कैंसिल हो गया 8 बार, और 18 अट्ठे कितना जाएगा? 18 अट्ठे होगा 144 होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? ठीक है, तो मैंने चाल का सूत्र क्या बताया था? चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, ये लिख दिया चाल बराबर दूरी बटा समय। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में दी हुई है 100 मीटर। 100 मीटर क्या है? दूरी। 100 मीटर है दूरी, तो यहाँ पे लिख दिया 100 मीटर बटे समय। समय कितना दिया हुआ है? यहाँ पे समय दिया हुआ है 9, समय दिया हुआ है 9 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 9 × 9 9, 1 बचा, 9 × 9 9, 11 सही 1/9 सेकंड। ठीक है, ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है
एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चल सकती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गति निकालना है, गति निकालना है यानी कि चाल निकालना है। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी यानी कि डिस्टेंस अपान समय की यानी कि टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेकंड, यानी कि समय क्या दिया हुआ है 5 सेकंड, समय है 5 सेकंड। ठीक है, और डी यानी कि डिस्टेंस, दूरी कितनी है, दूरी है यहाँ पे 50 मीटर। ठीक है, और ये समय क्या हो गया, समय हो गया, समय है ये समय दिया हुआ सेकंड में। ठीक, और यहाँ पे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो देखो ये हो गया 10 और यहाँ पे क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 10 मीटर प्रति सेकंड, और जब भी यहाँ पे क्या होगा 10 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड को हम 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 बार, और यहाँ पे क्या आएगा 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें दिया हुआ है भाई एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करती है, तो इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितनी है, दूरी है 30 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर। ठीक है, और 24 सेकंड यानी कि टाइम कितना है, टाइम है 24 सेकंड। ठीक है, 24 सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसकी चाल ज्ञात करनी है हमें, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल यानी स्पीड, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल यानी कि स्पीड बराबर दूरी यानी कि डिस्टेंस और बटे समय, समय यानी कि टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एस का मान निकालना है, तो डी कितना है, डी है 30 मीटर बटे, और टी कितना है, टी है 24 सेकंड। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 5/4 मीटर पर सेकंड है, 5/4 मीटर पर सेकंड है, तो इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड को हम लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पे, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये गया 2 दूना 4 और 2 नहीं 18। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 9, कितना आ गया 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें दिया हुआ है बहुत बढ़िया चीज इसमें दी हुई है, और वो बढ़िया चीज क्या है, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है। ठीक, 150 मीटर की दूरी यानी कि डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर। ठीक है, और 25 सेकंड यानी कि टाइम कितना है, टाइम है 25 सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितनी है। ठीक है, चाल कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल का यानी स्पीड का सूत्र क्या होता है, चाल यानी चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी यानी कि डिस्टेंस डी हो गई, समय यानी कि टी। ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी है 150 मीटर बटे समय कितना है 25 सेकंड, तो ये हो गया 25 और इधर हो गया सेकंड। ठीक है, 25 छक्का 150, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन में बोला गया इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करो, तो जो मीटर प्रति सेकंड है इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड को लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर 18 छक्का 108, यानी 108/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 108/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो कैलकुलेशन है इजी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पंचे 10 आ गया, और ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2 8 16, 2 का 2 बटे 10 का मतलब क्या होता है, लास्ट में एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो ये हो गया 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। तो ये दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो कितने मीटर दूरी तय करेगा, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, उसी से निकाल लो अपना, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर s इंटू टी,
एस इंटू टी। अगर टी बराबर निकालना हो तो टी बराबर हो जाएगा डी अपॉन एस, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये 3 फार्मूले का यूज होगा। अगर नहीं याद हो रहा है तो बस इसी फार्मूले से काम चल जाएगा। इसको याद कर लो और इसके बाद में ये जो भी दिया हुआ है इसकी वैल्यू रख लो और आ जाएगा आंसर किसी भी तरह। तो दोस्तों ये केवल 3 ही फार्मूले हैं जिनका यूज होना है, ठीक है। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो केवल एक ही फार्मूले को याद कर लो और जब ये याद हो जाएगा तो यहाँ पे हम कर देंगे बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, और वो वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर याद हो जाए तो याद कर लो, इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे क्वेश्चन में बोला गया है दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे दूरी यानी कि डी का मान ज्ञात करना है, तो ये हो गया डी बराबर एस इंटू टी, ठीक है। डी बराबर एस इंटू टी। एस का मान कितना है, स्पीड है हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 4 मिनट। 4 मिनट। जब भी मिनट को हमें घंटा में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे, या एक काम करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे 5/18 का मल्टीप्लाई। 5/18 का मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है मीटर प्रति सेकंड में है ना, तो आप समय भी सेकंड में लिखेंगे। अब यहाँ 4 मिनट समय दिया हुआ है, 4 मिनट दिया हुआ है, तो 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 × 4 सेकंड, 60 × 4 सेकंड या 4 × 60 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा जो है दूरी आएगी, किसमें आएगी, मीटर में। ये हो गया 18 छत्रिक 18 या 9 दूना 18 और 9 पंचे 45 और 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी कि 1 जीरो लास्ट में बढ़ा दो, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 5 छक्का 30, 3000 मीटर आया, 3000 ये हो गया मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर बटे सेकंड, और इंटू यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सेकंड, ठीक है। यहाँ पे कर दिया सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये आ गया 3000 मीटर, ठीक है। ये डायरेक्टली भी ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है मीटर पर सेकंड में हमने जो भी चीज़ें हैं हम मीटर पर सेकंड में लेके चल रहे हैं, तो लास्ट में जो दूरी आएगी वो मीटर में आएगी, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन और सीरियल के हिसाब से 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, एक साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। दूरी यानी कि डिस्टेंस, यानी कि डी बराबर फार्मूला क्या होता है, एस इंटू टी। चाल बराबर चाल गुणित समय, ठीक है। और चाल कितनी दी हुई है, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को हमसे लिखा हुआ है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मिनट। समय क्या है, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। जब भी हमें मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमने 60 का भाग दे दिया, ये भी घंटे में कन्वर्ट हो गया। 20 नहीं 60, 3 + 1/3 घंटा, 3 × 9, 9 × 1 10, 10/3 घंटा, ठीक है। 10/3 घंटा। सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो जो दूरी है वो किस में आएगी, किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 और 3 × 6 18, ठीक है। 6 × 24, 24 दूना 48 किलोमीटर होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक, जय हिंद, आई लव यू।